एक वस्तु की चिन्हित कीमत 300 रुपये है। एक वस्तु की चिन्हित कीमत का मतलब भी MRP, जिसमें उसे चिन्ह किया गया, अंकित किया गया, 300 रुपये है। दो वस्तु की खरीद पर 24% छूट मिलता है। दो वस्तु की खरीद पर 24% की छूट मिलती है। पांच वस्तु की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। पांच वस्तु की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। रचना 7 वस्तु खरीदती है। रचना 7 वस्तु खरीदती है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? विकल्प दिए हैं 17.5, 20.4, 34%, 12.8%। 34% और 12.8%। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है। दिया है आपको कि एक वस्तु की कीमत MRP जो है 300 रुपये है। ऑफर दिया है कि दो वस्तु जब खरीदोगे तो 24% का डिस्काउंट मिलेगा, और जब 5 वस्तु खरीदोगे तो 38% की छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। रचना ने 7 वस्तु खरीदी है, टोटल उसको कितना छूट मिलेगा? टोटल उसको कितने % की छूट मिल रही है? ठीक है, लगाएंगे आप लोग कि बताएं? अच्छा, देखिए 300 रुपये एक वस्तु का MRP है। जब 2 सामान खरीदेगा तो 3 दूनी 600 का वहाँ हुआ है, और जब 300 रुपये में 5 सामान और खरीदा तो 1500 का मिला है। अलग अलग ये है, अलग अलग MRP हम इसलिए निकाल रहे हैं कि 2 सामान पे अलग छूट है और 5 सामान पे अलग छूट है। अगर 2 खरीदोगे तो 24% मिलेगा और 5 खरीदोगे तो 38%। तो उसने जब 7 खरीदा है तो 2 पे जो डिस्काउंट मिलना है उस पर मिल जाएगा, 5 वाले जो मिलना है उसको मिल जाएगा। उसने पूछा टोटल एग्रीगेट प्रभावी छूट कितनी हुई है, तो 300 MRP के हिसाब से 2 सामान का 3 दूनी 600, 300 MRP के हिसाब से 5 का 3 बचे 1500। कुल MRP उसका होना था कितना है? 15×6 2100 रुपये टोटल है। अब देखो 600 है, जहाँ पे 24% की छूट मिलेगी, तो 24% छूट का मतलब, अगर 24% छूट का मतलब निकाल दो इसको, 76% निकाल दीजिए इसका। भाई 24% छूट का मतलब 76% पे बिकेगा बे। चाहे 24% निकाल के घटा दीजिए 600 में से कि कितने का मिला, चाहे आप 76% निकाल दीजिए। 6 छंग 36, 6 7 42 और 3 45, 456 रुपये का पहला सामान मिला जो 2 खरीदा है। दूसरे पे उसको 5 सामान पे 38% का डिस्काउंट है, तो 5 सामान पे जब 38% का डिस्काउंट है तो 100 में से 38 घटाओगे कितना बचेगा? 62। तो 5 सामान 62% पे बिकेगा। 0 से 0 हुआ, 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90 और 3 93, 930 रुपये का मिलेगा वहाँ पे। 456 या 930 से 9 4 1300, 50 और 56 और 30 86, तो सामान हो गया है आपका 1386 रुपये का। और होना कितना था? 300 MRP के हिसाब से 7 सामान 7 3 2100 रुपये का होना था। आप देखोगे कि इस पर कितनी छूट मिली है। 2100 का सामान 1386 का मिला है। अगर 1400 का मिला होता तो 700 की छूट होती। अगर ये सामान 1400 का मिला होता तो 700 की छूट होती। 1400 से और कम है कितना? 14 रुपया। तो इसका मतलब है कि 714 रुपये की छूट है।
714 रुपये की छूट है, कितने पे? 2100 पे कितने % है गुणे 100, दोनों जीरो काट दीजिए। 4 1 5 7 12 और 21 है, 714 बटे 21 है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 बचा 1 11 हो गया, 3 त्रिका 9 बचा 2 4 24, 3 अठे 24। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 त्रिक 21 बचेगा 2 8 28, 7 चौक 28, 34% का उसको डिस्काउंट हुआ, 34% का प्रभावी छूट हुई है, 34% माने ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात ना? फिर से देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि 2 सामान खरीदोगे तो 24% डिस्काउंट मिलेगा। जब 2 सामान खरीदोगे तो 300 के हिसाब से 600 MRP हो गया, 600 MRP पे 24% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 24 घटाए 76% पे बिकेगा वो, तो 76% निकाले 456 आ गया। फिर लिखा है कि 5 सामान पे 38% का डिस्काउंट है। जब 5 सामान खरीदोगे तो 5 सामान का MRP 3 बचे 1500 होगा, 1500 38% के डिस्काउंट माने 100 में से 38 घटाओगे 62% पे बिकेगा, तो 1500 का 62% जब आपने निकाला 930 हुआ। तो 7 सामान उसको कुल मिला के 456 और 930 मिला के 1386 का मिला, और MRP सातों सामान की 7 त्रिक 2100 था, 2100 MRP पर उसको सामान मिला 1386 का। देखो उसको छूट कितनी हुई, 2100 में से जब 1386 घटाओ तो बचेगा 714, 714 रुपये की छूट 2100 पे है, कितने %? 714 बटे 21 गुणे 100, 714 बटे 21 गुणे 100, दोनों जीरो कट गया, आया 714 बटे 21। यहाँ पे हमने इसको काट के दिखाया था, 714 बटे 21 है, 3 7 21, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9 बचा 1 12 हुआ, 3 चौक 12, 34% की डिस्काउंट हो गया, 34% का डिस्काउंट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलती है, एक वस्तु की खरीद पर 15% की छूट मिलती है, एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलती है, 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% छूट मिलती है, 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% छूट मिलती है। राजश्री 5 वस्तुएं खरीदती है, उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? राजश्री 5 वस्तुएं खरीदती हैं, प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है? इफेक्टिव डिस्काउंट % कितना है? ऑप्शन भी लिख लीजिए, 33.4%, 16%, 9%, 17.5%। प्रश्न बिल्कुल उसी तरह है जब पहला बताए थे। पहले जो प्रश्न आपको बताए थे बिल्कुल उसी तरह है।
कि किसी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु की खरीद पर 15%, जब एक सामान खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट होगा, जब 4 सामान खरीदोगे तो 38% का डिस्काउंट होगा। राजश्री ने 5 सामान खरीदा, कुल डिस्काउंट उसको कितना हुआ, कुल छूट उसको कितनी हुई। ठीक है, तो जब एक सामान खरीदा 800 रुपये का तो उसको 15% छूट हुआ तो 85% पे बिका। 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 4 68, 680 का बिका। जब उसने 4 सामान खरीदा तो 8 चौको 3200 MRP है और उस पर 38% की छूट है, तो 100 में से 38 घटाओगे 62, तो उसने 62% पे खरीदा, दोनों जीरो काट दिए। यहाँ गुणा करना है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 हासिल 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18 की 8 हासिल 1, दहाई का दहाई में गुणा, 6 3 18 और 1 19। यहाँ पे 4 सामान उसको 3200 वाला 1984 का मिला। तो आप देखिए कि कितने का मिला, 4 8 8 16 9 6 15 1 16 1 1 2, 2664 रुपये का मिला उसे 5 सामान। और 5 सामान का MRP 8 पंचे 40, 4000 होना था या 4000 है, और उसको मिला है 2664 रुपये का। कितना डिस्काउंट हुआ है देख लीजिए, 10 में से 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 1336 रुपये मिला है। 1336 रुपये, 1336 रुपये, 1336 रुपये की छूट 4000 पे मिली है। जब आपसे पूछेगा कितने %, तो गुणे 100, दोनों जीरो काट दीजिए। ठीक है, वैसे ही आप जान लीजिए 1300 की छूट 4000 पे है, 13 तियाँ 3900 होता है, 13 तियाँ 3900, केवल 3900 होता है, 1300 होता तो 13 तियाँ 39 1/3 है। ये 1336 और 4000 है, मतलब 33 सही कुछ बटे या 33 दशमलव समथिंग आएगा, तो 33 दशमलव विकल्प एक ही है, 33.4 है। समझ में आ रही बात ना। बाकी तो आप इसको काट के आंसर करेक्ट देख लीजिए, समझ भी लीजिए। 40 है, 4 दहम 40, तो 4 से काटोगे, 4 तिहाई 12, फिर 13 है, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, बटे में 10 है, 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले दशमलव, तो 33.4% की प्रभावी छूट है इसको। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब इसी प्रकार से प्रश्न ब्लास्ट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में आपको दिया है कि MRP दिया रहता है, अलग अलग बताया है कि अगर एक सामान खरीदोगे तो 15% का डिस्काउंट होगा, अगर 4 सामान खरीदोगे तो 38% का। तो राजश्री ने 5 सामान खरीदा है, सामान इस प्रकार खरीदेगा कि पहला वाला भी डिस्काउंट उसको मिलेगा और दूसरा वाला भी मिलेगा। तो 5 सामान खरीदा है, तो एक पे 15% और बाकी 4 पे 38%। तो देख लिया करो ये कितने पे छूट के बाद इनको कितने का मिला है। एक सामान 800 का है, 15% छूट माने 85% पे खरीदोगे 680 का मिलेगा। बाकी 4 सामान 800 के हिसाब से 8 चौक 3200 MRP है, जहाँ पे 38% छूट है 62% पे मिलेगा। 3200 का 62% 1984 है। तो पहला 680, दूसरा 1984, दोनों को जोड़ दिए तो 2664 रुपये उसको मिलेगा। 2664 रुपये का सामान उसे मिलेंगे। और MRP कितनी थी 5 सामान की, 8 पंचे 40, 4000, 4000 MRP पे 2640 का मिला। तो छूट देखोगे 4000 में 2640 घटाओगे तो बचेगा 1336। 1336 रुपये उसको टोटल डिस्काउंट हुआ है। 1336 रुपये कितने पे डिस्काउंट हुआ है, 4000 पर। तो कितने % है, 13000। 1336 बटे 4000 गुणे 100, दोनों जीरो काट दो। 1336 बटे 40 हुआ है, 4 से काटोगे 4 दहम 40, 4 तिहाई 12, 1 बचा 13 हुआ, 4 तिहाई 12, फिर 1 बचा 6 16 हुआ, 4 चौक 16, बटे में जो जीरो है 1 अंक पहले दशमलव लगा दोगे तो आ जाएगा 33.4%। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो तो बताएं।
अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी सूची मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है। एक व्यापारी एमआरपी पर 40% की छूट देता है, ठीक है, तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह 20% की छूट देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होती? यदि वह एमआरपी पर 20% की छूट देता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती? ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती? विकल्प दिए हैं आपको, 4% हानि, 14% लाभ, 4% हानि, 14% लाभ, 5.5% हानि, 20% लाभ। देखें, आप लोग लगाइए। यही प्रश्न तो आप एक लगाए थे ना इसी का। चलो चालू करो। दिया कि यदि एमआरपी पर 40% की छूट होती है तो उसको 10% का नुकसान होता है। एमआरपी पर 40% छूट का मतलब 100% पे बेच, वो 60% पे दे रहा है, तो कितने पे बिक रहा हो? सीपी के 10% नुकसान माने 90/100 पे बिक रहा। 0 से 0 काट दो, 3 दूनी 6 तो 3 त्रिक करना हो गया। एमआरपी क्या है? सीपी के 3/2 के बराबर है, ठीक। इन्होंने कहा है कि अगर 20% की छूट मिले तो एमआरपी पे जब 20% का डिस्काउंट होगा तो 80% पे देगा। 80% का मतलब 4/5 होता है। एमआरपी की जगह पर सीपी वाला मान रखो, सीपी गुणे 3/2 और फिर 4/5 है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6/5, 5 का सामान 6 में, 5 का सामान 6 में। जब 5 का सामान 6 में बेचोगे तो इसका मतलब 5 पे कितना लाभ मिल रहा है? 1 का। जब 5 पर 1 का लाभ तो 1/5 का मतलब कितने परसेंट? 20%। तो उसको कितना लाभ होगा? 20%। बिल्कुल यही प्रश्न इसके ऊपर आप 2 लगाए थे, बिल्कुल यही, ठीक है। दिया है कि एक वयस्क के टिकट का मूल्य 500 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 200 रुपये है, ठीक। 2 वयस्क के साथ में एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 20 वयस्क और 8 बच्चे हैं तो समूह को कितनी छूट मिलेगी? ठीक है, तो आप तो यही समझ लीजिए, बीस एडल्ट हैं और 8 बच्चे हैं ना। एक एडल्ट का टिकट है 500 रुपये और एक बच्चे का टिकट है 200 रुपये। तो 20 पंचे 100, 00। वयस्कों का पैसा टिकट का हो गया 10,000, 8 दूनी 1600। अगर पूरा लगता तो कितना हो गया? 11,600 रुपये। अब देखो इनका लगेगा कितना। ठीक, छूट का मतलब होता है कि लगना कितना था और आपने दिया कितना, कितनी बचत हुई वही छूट। कहते नहीं कि हमरे गैस हुआ डिस्काउंट होगी।
भाई आप ना जाते तो 100 का सामान मिलता, आप खड़ा हो गया सहेज दे तो 20 रुपया कम होगी, वह छूट हुई। तो लगना था 11,600 रुपये उसका। 20 एडल्ट है और 8 बच्चे हैं, देखो लगेगा कितना। बोला है कि 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। हाँ, कोई भी 2 एडल्ट हैं उनके साथ में एक बच्चा निःशुल्क है। अगर 20 एडल्ट हैं तो इनके साथ तो 10 निःशुल्क चले जाएंगे, वो 8 हैं यहाँ, वैसे चाहे क्या है इनका फ्री। लगना इनको 20 ही का है, तो 20 एडल्ट का 20 वयस्क का किराया लगना है, और एक का कितना है 5,000 है, तो 20 पंचे 100, तो 10,000 लगना है। तो 10,000 जब लगना है तो छूट कितनी हो गई, वही जो एक्स्ट्रा पैसा था 1,600 रुपये। बच्चों वाला पैसा नहीं लगेगा भाई, बच्चों वाला पैसा नहीं लगेगा। तो जहाँ आपको 11,600 लगना था, वहाँ पे 11,600 पे छूट कितनी हो गई 1,600 की। तो छूट प्रतिशत कितनी हो गई गुणे 100, दोनों जीरो काट दो, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 4 9 36, 4 चौक 16, ये हो गया 400, ठीक। 29 और 400 बटे 29, 400 बटे 29, 29 एकम 29, बचेगा कितना 11 जीरो, 29 चौको 30 चौको 120, 4 बार नहीं जाएगा, 29 तियाँ 87, 13 दशमलव समथिंग आएगा। तो 13 दशमलव समथिंग में यही आपका एक उत्तर ही है, 13.7 ना, पूरा लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई बात ना। चलिए फिर बंद करिए, रीजनिंग पढ़िए इसके बाद।